हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेमिस्टर 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसका नाम है कॉन्साइनमेंट। कॉन्साइनमेंट के ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो दे चुके हैं। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम लेके आपके साथ डिस्कस करेंगे। पिछले जो वीडियो है उसमें हमने कुछ थियोरेटिकल पार्ट आपके साथ डिस्कस किए थे, साथ में एक सिंपल प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाए थे। आज भी हम एक प्रॉब्लम थोड़ा सा हार्ड, उससे थोड़ा सा हार्ड ऐसे एक प्रॉब्लम हमने लिए हैं और उसको सॉल्व करके आपको हम दिखाने वाले हैं। ठीक है भाई, आपका क्या काम होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ तो ज़रूर वीडियो को दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और साथ साथ में ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना, क्योंकि आने वाले और भी जो सेमिस्टर आपका बाकी है उसमें भी आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। आप हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे आपका भी सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है भाई, चले फिर आज का जो सेशन है उसमें हम कुछ कॉन्साइनमेंट का एक प्रॉब्लम लिए हैं जो थोड़ा सा पिछले जो प्रॉब्लम हमने आपको करवाए थे जो मतलब लेक्चर 1 में, उससे थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है। फिर इसके बाद हम आगे जाके और मतलब दूसरे पार्ट का सम्स भी पकड़ेंगे। तो आज हमारा जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। देख लेते हैं क्या बोला है। ठीक है भाई, चले प्रॉब्लम आपका स्क्रीन में है, देखिए क्या बोला है प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या बोला है, गावस्कर ऑफ बॉम्बे सेंट 100 टीवी सेट्स टू कपिल ऑफ चंडीगढ़, ठीक है, ऑन कॉन्साइनमेंट बेसिस। क्लियर, कितना भेजा है, 100 टीवी सेट भेजा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच सेट वाज 5000 बोल दिए गए आपको। गावस्कर पेड 100 फॉर कार्टेज, 1500 फॉर रेलवे फ्रेट एंड 400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। क्लियर, गावस्कर का खर्चा है। तो गावस्कर ड्रू ए बिल पेबल आफ्टर 2 months फॉर 50,000 and the bill was duly accepted by Kapil and advance against the consignment। भेज दिए, उसने एक्सेप्ट कर लिए। सो गावस्कर डिस्काउंटेड द बिल फॉर ₹49,900। हम पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, एक एक करके फिर सॉल्व करते हुए आपको चलेंगे दोबारा। फिर क्या बोला गया है, कपिल पेड 600 फॉर लैंडिंग चार्जेस, 100 फॉर क्लियरिंग चार्जेस, 300 फॉर कैरेज टू गो डाउन एंड फॉर गो डाउन रेंट and 200 for carriage to customers, 360 for insurance of go down and 100 for advertisement। क्लियर। अब क्या हुआ, देखिए सेल क्या हुआ, अकाउंट सेल्स में क्या बताया गया, ही सोल्ड 10 sets of cash for cash at the rate of ₹5,400 each and 80 sets at the rate of ₹5,500 करके सेल किए गए हैं क्रेडिट में। उसमें से 2 सेट का पैसा उसने मतलब नहीं रियलाइज कर पाए। ठीक है। कपिल वाज एंटाइटल्ड टू 4% ऑर्डिनरी कमीशन एंड 1% डेलकेडियर कमीशन। सो द नेट अमाउंट ड्यू फ्रॉम कपिल वाज रिसीव्ड इन टाइम। क्लियर, ये था कहानी। तो इस कहानी में मेन मैटर क्या है, इसमें कॉन्साइनर कौन है और कॉन्साइनी कौन है आपको ज़रूर पता चल गया होगा, क्योंकि आपने हमारा जो फास्ट लेक्चर है वो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर आपने देखे हैं तो आपको पता चल ही गया है कॉन्साइनर कौन है और कॉन्साइनी कौन है। तो देखिए इसमें कॉन्साइनर कौन है, कॉन्साइनर है गावस्कर ऑफ बॉम्बे एंड कॉन्साइनी चंडीगढ़, कपिल ऑफ चंडीगढ़। क्लियर है, ये पिक्चर क्लियर है। चलिए हमें क्या करने के लिए बोला गया है, हमें करना क्या है, required prepared consignment account and Kopil's account in the books of गावस्कर। गावस्कर की बुक्स में कोपिल अकाउंट एंड कॉन्साइनमेंट अकाउंट आपको करना है। ठीक है, साम्स ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल साम्स है। हमने सोचा कि थोड़ा 1-2 साम्स आपको ऐसे साम्स करवाए, जो कि ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन में एक्चुअली जनरल जो बीकॉम जनरल है इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है इन जनरल। ठीक है, तो बीकॉम जनरल के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है। ऑनर्स के लिए थोड़ा सा हार्ड आएगा जो हम आगे करते चलेंगे, लेकिन ऑनर्स के लिए बेसिक जो क्लियर होना पड़ेगा, उसके साथ कुछ और जुड़ जाएंगे। जैसे इनवॉइस प्राइस में होगा, फिर एबनॉर्मल लॉस होगा, नॉर्मल लॉस होगा, हम करते रहेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। तो पहला काम क्या होगा, हमें एक स्ट्रक्चर बना लेना है ना, एक स्ट्रक्चर बना लेना है। किसका, अकाउंट का स्ट्रक्चर बना लीजिए।
चलिए आप भी हमारे साथ साथ में अपना कॉपी में स्ट्रक्चर बना लीजिए कि साथ साथ में हम चल पाएंगे। ठीक है, पहले हम कॉन्साइनमेंट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप भी अपना कॉपी में बना लीजिए। बनाते रहिए भाई, अपना कॉपी में भी बना लीजिए हमारे साथ साथ में। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। अच्छा, हमने बना लिए हैं, एक अकाउंट बना लिए, फिर दूसरा अकाउंट भी बना लेते हैं दूसरे पेज में जाके। ठीक है, दूसरे पेज में जाके दूसरा अकाउंट भी बना लेते हैं। चलिए फिर बाद में जाके हेडलाइन लिखते हैं। ठीक है, बना लिया आपने अकाउंट, आपने भी बना लिए होंगे अकाउंट अपना कॉपी में। तो चलिए पहले नाम लिख देखते हैं। ये एक्चुअली कॉन्साइनी का अकाउंट खोले हमने, तो कॉन्साइनी का नाम क्या था देखिए, कॉन्साइनी का नाम है कोपिल ऑफ चंडीगढ़। तो यहाँ लिखेंगे हम कोपिल ऑफ चंडीगढ़। देखिए कोपिल ऑफ चंडीगढ़, हाँ। कोपिल ऑफ चंडीगढ़ अकाउंट एक्चुअली कौन है, कॉन्साइनी। आपके सुविधा के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हुआ है कॉन्साइनी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर्स जो भी लिखते हैं लिख दीजिए फटाफट। पर्टिकुलर्स अमाउंट particulars amount क्रेडिट है ये और ये डेबिट है। फिर दूसरा अकाउंट भी ऐसे पूरा कर लेते हैं, हेडलाइन लिख के रेडी कर लेते हैं। ये है हमारा, क्या है, इन द बुक्स ऑफ, पहले लिखना है आपको किसके बुक में आप एंट्री कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में एंट्री हो रहा है, ये गावस्कर ऑफ मुंबई, बॉम्बे, मतलब कॉन्साइनर की बुक में। तो गावस्कर ऑफ कहाँ का, गावस्कर ऑफ बॉम्बे। ये हो गया कॉन्साइनर। आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, एग्ज़ाम में आप मत लिखिए। और थोड़ा साइड हो गया भाई, ये थोड़ा सा इसको बीच में कर देते हैं। चलिए, और ये अकाउंट क्या लिखा है हमने, ये अकाउंट क्या है, कॉन्साइनमेंट अकाउंट। consignment account, particulars amount फिर particulars अमाउंट, ये क्रेडिट और ये डेबिट। ठीक है,
अकाउंट हमारा रेडी है, आपका भी रेडी हो गया होगा क्योंकि आप भी हमारे साथ साथ कर रहे हैं, तो आपका भी रेडी हो गया है। चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम देखिए क्या बोला है कि फिर कितना सेट भेजा है, 100 सेट भेजे हैं और हर किसी की सेट का प्राइस कितना है 5000 करके। तो चलिए पहले एंट्री करेंगे। जब सेट्स हम भेजते हैं, जब कॉन्साइनमेंट भेजते हैं तो एंट्री क्या होता है, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या होता है, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट, जो जानवर में आपको बताया हमने। तो हम यहाँ लिखेंगे टू, यहाँ लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना भेजा है, सेंड 100 टीवी सेट @रुपीज़ कितना करके, @रुपीज़ 5000 करके हैं, तो @रुपीज़ 5000, ठीक है भाई। तो 100 सेट 5000 करके, तो फिर कितना हो जाएगा 500 और 000, तो मतलब 5 लाख हो गया, ठीक है, हो गया एंट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और क्या बोला है, तो कॉन्साइनोर मतलब गावस्कर ऑफ बॉम्बे जो है, कॉन्साइनोर जो है उसने क्या क्या खर्चा किए हैं, 100 रुपीज़ फॉर कार्टेज। चलिए एक एक करके लिखते चलते हैं। और जो कॉन्साइनोर खर्चा करते हैं उसके लिए एंट्री क्या होता है, कॉन्साइनोर जो खर्चा करते हैं उसके लिए एंट्री क्या होता है, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। हम यहाँ पे एक बैंक लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट, मतलब ये कॉन्साइनर का एक्सपेंसेस है। क्या क्या एक्सपेंसेस किए हैं देखें, एक एक करके लिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेज 100 रुपीज़, कार्टेज 100 रुपीज़। और क्या खर्चा किए हैं, 1500 रेलवे फ्रेट, रेलवे फ्रेट, रेलवे फ्रेट कितना 1500 हो गया। नेक्स्ट 400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस कितना 400, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्साइनर का खर्चा। तो इसको जोड़ के बाहर कर देते हैं, 15 1 16 4 20 मतलब 2000, डन, क्लियर है। चलिए और आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद गावस्कर ड्रू ए बिल पेबल आफ्टर 2 मंथ्स फॉर 50,000। जब बिल ड्रॉ होगा, अगर गावस्कर ने बिल ड्रॉ किया है कॉन्साइनी के ऊपर, तो जानना क्या बनता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी। मतलब यहाँ पे जो कॉन्साइनी है उसका नाम है कपिल ऑफ चंडीगढ़, तो इसका मतलब है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कपिल ऑफ चंडीगढ़ अकाउंट। तो हम कहाँ लिखेंगे फिर जर्नल एंट्री को, हम लिखेंगे यहाँ पे, है ना, कपिल ऑफ चंडीगढ़ में। कपिल ऑफ चंडीगढ़ में क्या होगा फिर, बाई बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ लिखेंगे बाई बिल्स रिसीवेबल, ठीक है भाई। बाई बिल्स रिसीवेबल कितना 50,000, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या बोला है कि 50,000 का बिल जो इशू किए थे उसको गावस्कर जी ने 49,900 में डिस्काउंट कर लिए। ये दो तरीका है, एक होता है कि इसमें देखिए 100 रुपये हमारा लॉस हुआ है, 50,000 को हमने डिस्काउंट करवाया, मतलब डिस्काउंट करवाए, डिस्काउंट में 100 रुपये हमारा लॉस हुआ है। ये लॉस को हम यहाँ पे एक्चुअली कॉन्साइनमेंट में चार्ज कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। तो खैर यहाँ पे हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ही चार्ज करेंगे, ये मान के चलेंगे। तो इसका एंट्री यहाँ पे कहीं नहीं बनता है। अगर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके ये एंट्री होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल बोल के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्चुअली इसका एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई, समझ में आया। तो इसलिए हम इसको कॉन्साइनमेंट में नहीं लेंगे, इसको हम पीएल में लेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है।
कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आप लिख भी सकते हैं, लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट में लिखना पड़ेगा। इन जनरल हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते हैं, कॉन्सेप्ट में चार्ज नहीं करते इन जनरल। ठीक है, क्लियर? क्लियर है भाई? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। फिर कपिल पेड 600 फॉर लैंडिंग चार्जेस। अब कपिल ने कुछ खर्चे किए हैं। अगर कपिल जो खर्चा करते हैं उसके लिए एंट्री क्या होता है, मतलब कॉन्साइनी जो खर्चा करेगा उसके लिए एंट्री होगा कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी। तो इसका मतलब है हम पहले यहाँ लिख लेते हैं कॉन्साइनी होगा, फिर कॉन्साइनमेंट अकाउंट में क्या होगा, टू कॉन्साइनी। तो टू कॉन्साइनी का मतलब टू कॉन्साइनी का नाम लिखना पड़ेगा। भाई कॉन्साइनी का नाम क्या है, कपिल ऑफ चंडीगढ़। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कपिल ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, कपिल ऑफ चंडीगढ़ अकाउंट। इसके अंदर में फिर एक एक करके हम लिखते रहे क्या क्या दिए हैं खर्चा। फर्स्ट लैंडिंग चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस ठीक है भाई, लैंडिंग चार्जेस कितना है 600, लैंडिंग चार्जेस 600। उसके बाद उसके बाद क्या है 100 फॉर क्लीनिंग क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, क्लियरिंग चार्जेस कितना 100 है। इसके बाद ये लैंडिंग हो गया, क्लियरिंग हो गया, फिर 300 फॉर कैरेज टू गो डाउन, कैरेज टू गो डाउन, टू गो डाउन कितना 300। ठीक है 300। और क्या दिए हैं 500 फॉर गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट, $500। फिर और क्या खर्चा किए हैं 200 फॉर कैरेज टू कस्टमर, कैरेज टू कस्टमर कितना 200। ठीक है, कैरेज टू कस्टमर 200 हो गया, ये 500 गोडाउन रेंट हो गया। उसके बाद फिर 360 रुपीज़ फॉर इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन कितना 360। फिर और क्या खर्चा किया, बहुत खर्चा किया भाई। 100 रुपीज़ फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट कितना 100 रुपीज़। ठीक है, इतने सारे खर्चा कर दिए। तो इसको जोड़ के बाहर करते हैं, फिर कितना होगा देखते हैं 600 प्लस 100 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 360 प्लस 100, तो 2160, 2160 सॉरी 2160। ठीक है, तो जहाँ ये जो कॉन्साइनी का खर्चा हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो जनरल एंट्री क्या बना, कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी। कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी अगर होता है तो कॉन्साइनी के बुक्स में भी एंट्री होगा। कॉन्साइनी के बुक्स में क्या एंट्री होगा फिर, बाय कॉन्साइनमेंट। तो यहाँ लिखेंगे बाय कॉन्साइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं एक्सपेंसेस, वहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्ट्रीब्यूट करके लिखे, तो यहाँ पे एक साथ लिख सकते हैं एक्सपेंसेस पेड बाय कपिल। ठीक है, कपिल ने जो खर्चा किए हैं, कितना खर्चा किए हैं भाई, देखिए टोटल कितना 2160, 2160। क्लियर, क्लियर हो गया। अच्छा, और आगे बढ़े फिर, अब चलते हैं आगे।
देखिए अब क्या बोला गया है, 10 सेट सेल किए गए हैं, 10 सेट सेल किए गए हैं 5400 करके कैश में, और 80 सेट सेल हुआ है 5500 ईच करके ऑन क्रेडिट में। तो इसके एंट्री क्या होगा, कॉन्साइनी अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट, मतलब कपिल ऑफ चंडीगढ़ अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट। तो कॉन्साइनमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे भाई, बाई क्या लिखेंगे, कपिल ऑफ चंडीगढ़ अकाउंट। ठीक है, कपिल ऑफ चंडीगढ़ अकाउंट। अब देखिए कैश सेल्स, फिर क्रेडिट सेल, कैश सेल कितना 10 सेट, 10 टीवी सेट एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना करके कैश में 5400 एट द रेट ऑफ रुपीज़ 5400 कितना हो जाएगा भाई 5400 और एक जीरो जुड़ जाएगा। फिर क्रेडिट सेल कितना 80 सेट 80 सेट एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितना, देखिए कितना करके 5500 करके, ठीक है 5500 करके 5500 तो करें मल्टीप्लाई 80 इंटू 5500 तो कितना हो जाएगा 44,000, 80 इंटू 5500 तो आगे आपका 4,40,000 सर, 4,40,000, ठीक है। तो इसको जोड़ के बाहर कर देते हैं, तो प्लस 54,000 4,94,000 तो ये हो गया आपका 4,94,000, ठीक है भाई, दिख रहा है 4,94,000। हम थोड़ा साइड हो जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है 4,94,000। अब थोड़ा सा साइड हम हो जाते हैं, ठीक है 4,94,000 हो गया। तो ये सेल जो है जैसे एंट्री हुआ आपका कपिल ऑफ चंडीगढ़ अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनमेंट, तो कपिल ऑफ चंडीगढ़ अकाउंट में भी तो एंट्री होगा, वहाँ पे क्या एंट्री होगा भाई, वहाँ पे होगा टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं 10 सेट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 5400 एंड 80 सेट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 5500। तो ये हो गया 54,000 और ये हो गया 4,40,000। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के बाहर कर देंगे, कितना होगा 4,94,000, ठीक है। सेल का काम भी हो गया। अब चले आगे देखते हैं और क्या बोला गया है। अब इसमें क्या बोला आपको, 2 सेट उसने बेचा है लेकिन उसका पैसा नहीं मिला है, ठीक है, तो मतलब बैड डेट हुआ है। लेकिन बैड डेट के जिम्मेदारी कौन लेगा, मतलब बैड डेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा, ये डिपेंड करता है कि हम कॉन्साइनी को डेल कैरियर कमीशन दे रहे हैं या नहीं। अगर हम डेल कैरियर कमीशन दे रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्साइनी का बनेगा, अगर नहीं दे रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्साइनर का बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने नॉर्मल कमीशन 4% तो दिए ही है, साथ में डेल कैरियर कमीशन भी हमने 1% दिए हैं। तो इसका मतलब है जो बैड डेट हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्साइनर की बुक में नहीं आएगा, मतलब कॉन्साइनर की इसमें नहीं आएगा, वो आएगा कॉन्साइनी की बुक में, क्योंकि वो बैड डेट कॉन्साइनी को बेयर करना है, कॉन्साइनर इसको बेयर नहीं करेगा क्योंकि उसने डेल कैरियर कमीशन दिया, ठीक है। तो ये बैड डेट वाला मैटर हमें नहीं देखना है। हम चले जाएंगे कमीशन। अब कमीशन पेमेंट करते हैं कितना 4% ऑर्डिनरी एंड 1% डेल कैरियर। तो ये जो कमीशन हम पेड करते हैं उसके लिए एंट्री क्या बनता है,
कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉन्साइनी। तो इसका मतलब है कॉन्साइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कोपिल ऑफ चंडीगढ़ अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगा, टू कॉन्साइनमेंट अकाउंट में क्या होगा, कॉन्साइनमेंट अकाउंट में टू कोपिल ऑफ चंडीगढ़ होगा, टू कपिल ऑफ चंडीगढ़ अकाउंट। ठीक है, अकाउंट। एक ऑर्डिनरी कमीशन, कितना है भाई, जितना टोटल सेल हुआ है, सेल कितना है टोटल 4,94,000, तो 4,94,000 इसका 4% बोला है। ठीक है, और डेल कैरियर कमीशन जेल कैरियर कमीशन कितना 4,94,000 का कितना परसेंट भाई बोला है 1%। ठीक है, तो इसका 1%। ठीक है, तो कैलकुलेट करें 4,94,000 का 4% करें 19,760 एंड 1% करेंगे तो जस्ट इसमें क्या होगा, जीरो हट जाएगा, 4,94,000 इंटू 1%, तो 4,940 हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा 4,940। तो इसको जोड़ के बाहर कर देते, तो प्लस करें 19,760, तो आ गया 24,700। ठीक है, हो गया। तो इसका एंट्री कॉन्साइनी में भी होगा, तो कपिल की बुक में क्या एंट्री होगा, बाई क्या होगा, कॉन्साइनमेंट अकाउंट, कॉन्साइनमेंट अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑर्डिनरी कमीशन एंड डेल कैरियर कमीशन। कितना है भाई ऑर्डिनरी कमीशन 19, देखिए कितना है 19,760 और ये हो गया 4,940। तो इन दोनों को जोड़ के फिर बाहर कर देंगे, कितना आया था 24,700, तो ये आ जाएगा 24,700। ठीक है, दिख रहा है भाई 24,700 आ गया, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए भेजा था हमने कितना सेट हमने सेंड किए थे 100 सेट। ये देखिए सेंड हमने किए थे कितना 100 सेट हमने भेजा था। ठीक है, लेकिन सेल कितना हुआ भाई, सेल कितना हुआ, सेल हुआ यहाँ पे 10 और यहाँ पे 80, इसका मतलब है 90 सेट हमने बेचा है। तो इसका क्या मतलब है, 10 सेट अभी हमारे हाथ में पड़ा हुआ है, तो अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो फिर अनसोल्ड स्टॉक का क्या करना, हमें वैल्यूएशन करना है। ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक का हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो चलिए फिर अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वर्किंग्स पार्ट है, ये वर्किंग्स ज़रूरी है। तो वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कितना होगा भाई? 100 आपने भेजा था, सेल आपने कितना किए? 90, क्योंकि 10 कैश में और 80 क्रेडिट में, तो जोड़ के 90, ठीक है ना। तो इसका मतलब कितना रह जाएगा? 10 इंटू कितना करके हमने रेट था इसका, जो हमने भेजा था इसका रेट क्या था? देखिए रेट क्या था? 5000 करके, ठीक है, 5000 करके था, तो इंटू 5000, तो इसका मतलब है 100 माइनस 90 दैट इज 10, 10 इंटू 5000 कितना आएगा भाई? 50,000। फिर इसके साथ ऐड होगा, ऐड प्रोपोर्शन ऑफ नॉन रिकरिंग expenses paid by consignor। consignor मतलब गावस्कर। कितना पेड किए हैं भाई? चेक करते हैं, प्रोपोर्शन में बांटेंगे। पहले तो कितना टोटल पेड किए उसने, सॉरी पहले ही थैंक यू बोल दिया हमने। अच्छा, कितना उसने एक्चुअली खर्चा किए हैं? कॉन्साइनर का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितना है? देखिए ये जो कैरेज है, रेलवे फ्रेट है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है कॉन्साइनर का। तो टोटल मिला के कितना? 2000 है। तो चलिए प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा 2000 का भाई, जल्दी जल्दी क्यों है? अच्छा, तो 2000 इंटू, ठीक है, 2000 इंटू 10/100, क्योंकि 100 के लिए हमने खर्चा किए हैं 2000, तो 10 के लिए कितना होगा? तो 2000 इंटू 10/100, क्योंकि 2000 डिवाइड बाई 100 इंटू 10, सीधी सी बात है, बात एक ही है। तो कितना हो जाएगा पर हेड? कितना खर्चा किए हमने? एक्चुअली 20 रुपया करके खर्चा किए, तो 20 रुपया खर्चा किए, तो इस करने से कितना आएगा? 200 प्रोपोर्शन में आ रहा है, हमने खर्चा किए हैं। प्रोपोर्शनेट खर्चा जो आ रहा है 10 के लिए 200 है। चलिए और आगे बढ़े, इसके साथ और क्या जोड़ेंगे? प्रोपोर्शन ऑफ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कॉन्साइनी। कॉन्साइनी मतलब कपिल। कितना खर्चा किए भाई? कपिल का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितना है? पहले यहाँ चलते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितना होगा। इसमें देखिए रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग मिक्सिंग अप है, तो आपको पता करना है कि भाई कौन सा रिकरिंग है और कौन सा नॉन रिकरिंग है। देखिए लैंडिंग चार्जेस ये रिकरिंग है, क्लियरिंग चार्जेस रिकरिंग है, ये रिकरिंग है, ये रिकरिंग है। कैरेज टू गोडाउन, गोडाउन तक पहुंचने तक जो कैरेज है ये भी आपका रिकरिंग है। लेकिन गोडाउन रेंट, कैरेज टू कस्टमर, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब आपका क्या है? रिकरिंग एक्सपेंसेस है। गोडाउन में पहुंचने के बाद, उसके बाद जो भी खर्चा किया जाएगा वो रिकरिंग होगा, तो इसलिए ये खर्चा नहीं आएगा। तो आएगा कौन सा 600 प्लस 100 प्लस 300, तो 600 प्लस 300 900 और 100 1000, ये 1000 मतलब ये जो है ये तीनों आएगा। ठीक है, ये तीनों खर्चा जो है ये नॉन रिकरिंग है, तो इसलिए ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 600 प्लस 100 प्लस 300 मतलब 900 मतलब 1000। चलिए, तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस पेड बाय कॉन्साइनी जो है उसका लेना पड़ेगा। कितना 1000 कहाँ से है दिखा दूँ। 600 प्लस कितना है 600 प्लस 100 प्लस 300 दिखाई देते हैं, 100 प्लस 300, तो इसका मतलब है कितना आएगा 600 1000। तो इंटू 10/100, समझ में आया, 10/100। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1000, आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं, हमको पता चले जाएगा आपको ऐसे भी ये। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो 1000
तो पर हेड कितना, 100 के लिए 1000 खर्चा किए हैं, तो एक के लिए कितना 10 होगा। तो एक आप भी कैलकुलेटर में भी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कैलकुलेशन करेंगे, हो जाएगा 10 करके हैं तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जोड़ दिया हमने, तो ये वैल्यू आप जोड़ देंगे, जो आएगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 50,300, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, क्लियर, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो एंट्री क्या होगा इसका, अनसोल्ड स्टॉक के लिए एंट्री क्या होगा, जो अनसोल्ड स्टॉक रह जाते हैं उसके लिए एंट्री होता है, क्या एंट्री होता है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टॉक, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखेंगे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक 10 टीवी सेट, और इसका वर्किंग नोट नंबर भी मेंशन कर देते हैं, वर्किंग नोट 1। एक ही हमने किए हैं एक्चुअली, वर्किंग नोट्स तो एक ही किए हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं नोट नंबर 1, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसे आप एग्ज़ाम में मेंशन कर देंगे, 2 होगा नंबर तो 2 लिखेंगे, क्योंकि मेंशन करने से उन्हें समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अमाउंट कितना था, 50,300। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो भी एंट्रीज था हमने पूरा कर दिए हैं, कोई बाकी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, एक एक करके अकाउंट को क्लोज करना है भाई। ठीक है, तो पहले क्या क्लोज करेंगे, कॉन्साइनमेंट अकाउंट, मतलब कॉन्साइनमेंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। अकाउंट थोड़ा सा लंबा बन गया है, तो इसलिए थोड़ा सा इन्हें क्लोज करने में हमें थोड़ा दिक्कत होगा। आप तो अपना कॉपी में बना लिए हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लंबा बन गया, हमें पूरा एक साथ नहीं दिखाई देगा, तो ऊपर नीचे करके हमें करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो चलिए टोटल करते हैं। ज़रूर राइट साइड में इधर ही ज़्यादा होना चाहिए, शायद ज़्यादा होगा, हाँ ज़्यादा ही होगा। इस साइड को जोड़ते हैं, 494000 प्लस इसके साथ 50300, कितना आएगा भाई, 544300। तो ये टोटल जो आया है 544,300। ठीक है भाई, ठीक है, हम साइड हो जाते हैं, देख लें। ठीक है, चलिए इधर भी लिख देते हैं 544,300। अब यहाँ से माइनस करेंगे, एक एक करके माइनस करते हुए चलेंगे। 24700 माइनस कर दिए, फिर माइनस 2160 माइनस कर दिए, फिर और क्या रह गया, फिर 2000, फिर माइनस 5 लाख। ठीक है, फिर 5 लाख माइनस कर दिए, तो आ गया है 15,440, मतलब 15,440। ठीक है, 15,440। चलिए, तो यहाँ होगा 15,440। तो ये हो गया 2, प्रॉफिट हो गया हमारा, कॉन्साइनमेंट में ये प्रॉफिट आया हमारा, तो ये क्या लिखेंगे, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर।
ठीक है। प्रॉफिट एंड कंसाइनमेंट हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है भाई, कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। अब हमें क्लोज करना है कॉन्साइनी अकाउंट को। चलिए कॉन्साइनी अकाउंट को क्लोज करते हैं। ठीक है, ये सम्स ज़्यादा टफ नहीं था, इजी सम्स था, थोड़ा बहुत चेंज था। हमने सोचा और एक सम्स ऐसे नॉर्मल कर दूं, फिर उसके बाद जाके हम और आगे वाले आने वाले जैसे एबनॉर्मल लॉस वगैरह है उसको पकड़े और आगे करें। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा 4,94,000। यहाँ भी बैठा देते हैं, इस साइड में भी देखिए 4,94,000। ठीक है, इससे माइनस करें 4,94,000 माइनस 50,000 पहले से ही दे दिए हैं, फिर माइनस उसने खर्चा किए 2,160 माइनस फिर और क्या और उनका जो कमीशन है 2,4700, तो आ गया 4,17140। तो बैलेंस जो आ रहे हैं 4,17140, ये अमाउंट उन्हें फाइनली पे करना है। इसके लिए एंट्री क्या होगा फिर, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, ये अमाउंट उन्हें भेजना है, उन्हें फाइनल रेमिटेंस। ठीक है, ये हो गया फाइनल रेमिटेंस जो उन्हें भेजना है कॉन्साई नॉर को। ये बैलेंसिंग फिगर में आ गया। ठीक है भाई, ये था सम्स, बहुत ज़्यादा टफ सम्स नहीं था, ये सिंपल सम्स था। जनरल में ऐसे सम्स आता है, लेकिन ऑनर्स के लिए थोड़ा सा और टफ आएगा, जो हम अगले वाले लेक्चर में इससे ज़्यादा टफ, मतलब इससे ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस, ये सब रहेगा, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। फिर धीरे धीरे करके इनवॉइस प्राइस वाला भी डिस्कस करेंगे, फिर सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का क्लास। आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, आपको हेल्प ज़रूर हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा, हेल्प हुआ, तो ज़रूर आपको ये वीडियोस जो है ये आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि आने वाले हर सेमेस्टर में आपके साथ हम जुड़े रहेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आपका हेल्प होगा। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।